दर्शकों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, मेरा आज का वीडियो एक ऐसे जज पर है। जज मीन्स अदालत के जज, जस्टिस, जिन्हें हम जज साहब कहते हैं, उन पर है। इन जज साहब का नाम लिए बगैर कानून की बात करना या इंसाफ की बात करना मेरे इरादे से या मेरे हिसाब से शायद ठीक ना हो। क्योंकि इन जज साहब ने काम ही कुछ ऐसा किया है जिसकी तारीफ किए बगैर आप भी नहीं रहेंगे। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में अदालतों में कोई भी केस हो वो चलता ही रहता है। फिल्म स्टार सन्नी देओल की एक फिल्म आई थी दामनी। उसमें उसका एक डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अगर देखा जाए तो एक्चुअली अदालतों में होता तो यही है। लेकिन कुछ जज ऐसे भी होते हैं जिनके कारनामे हर इंसान को सोचने पर, समझने पर और तारीफ करने पर मजबूर कर ही देते हैं। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना के निजामाबाद के कोर्ट की। उस कोर्ट में एक केस चल रहा था। दरअसल उस केस में एक बहू ने अपने बुजुर्ग सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इंक्वायरी हुई, सब कुछ हो चुका था। इंक्वायरी में सास ससुर के ऊपर कोई केस नहीं, रिपोर्ट कोई ऐसी नहीं थी कि उनके खिलाफ केस चलाया जाए या बनाया जाए। लेकिन कानून कानून है। वो बेचारे केस में रगड़ा खा रहे थे, हर तारीख पर कोर्ट में आते थे। शायद जज साहब ट्रांसफर होकर नए आए होंगे, ये जानकारी तो मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन एक बार वो बुजुर्ग दंपति कोर्ट परिसर में ऑटो लेकर तो पहुंच गए, लेकिन वो इतने बुजुर्ग थे कि वो उस ऑटो से उतरकर कोर्ट तक पैदल नहीं जा पा रहे थे। बड़ा ही रोचक और दिलचस्प किस्सा है। जब जज साहब को पता चला तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब लेकिन काबिले तारीफ और सबसे बड़ी बात, अदालतों के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया। जज साहब ने केस की पूरी फाइल ली, अपना असिस्टेंट क्लर्क साथ में लिया और खुद सड़क पर पहुंच गए। और जज साहब ने सड़क पर खड़े खड़े ही फैसला भी सुना दिया। ये जो तस्वीर दर्शकों आप देख रहे हैं, ये उन्हीं जज साहब की तस्वीर है। और इन जज साहब का नाम SN पल्ली साईं शिवा है। दर्शकों, आप शायद ही यकीन करें, इन जज साहब के इस
कदम की तारीफ तो हर कोई कर ही रहा है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं वो ये कि अगर एक जज इंसाफ देने के लिए इस कदर तक जा सकता है तो बाकी जज क्यों नहीं। अगर बाकी जज भी इसी तरह अदालतों में लंबी तरीके न डालकर जल्द से जल्द केस का निपटारा करने की ठान लें तो मैं नहीं समझता आप भी मानोगे इस बात को कि अदालतों में केस ही खत्म होते जाएंगे। एक दिन वो भी आएगा जब अदालतों में केस ही नहीं होंगे। मानता हूं इतनी जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन वो दिन आएगा जरूर। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी खबर जो मेरे हाथ में कहीं से लगी थी। मैंने आपको जगह भी बता दी, जज साहब का नाम भी बता दिया, और सच्चाई में जी अगर बोलूं तो वो ये कि मैं भी जज साहब के इस कदम से और फैसले से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। चलो दर्शकों, ये थी मेरी एक आज की जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।